अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन की हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी जो कि थी इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन। आज हम साइक्लोट्रॉन की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि होती है प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एक टाइप और रहती है बीटाट्रॉन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले हम प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी डायग्राम, इसकी वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द साइक्लोट्रॉन इन विच प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सो दैट फोटॉन्स एक्वायर एनर्जीज ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स इज कॉल्ड प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। तो क्या होता है प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन? हमारे पास एक ऐसा साइक्लोट्रॉन होता है जो क्या करता है, इन विच प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड, जिसमें जो प्रोटॉन्स है वो एक्सेलरेट करते हैं। कैसे? बाय मींस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के मॉड्यूलेशन की जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसके ज़रिए। आगे कहता है हमें यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, सो दैट प्रोटॉन एक्वायर्स एनर्जी ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। इस तरह से फिर क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो एनर्जी है वो हासिल कर लेते, उसको एक्वायर कर लेते, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन। इसको जो है वो ड्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एंड अल्फा पार्टिकल्स और इन एडिशन टू प्रोटॉन, और साथ में अल्फा पार्टिकल्स को भी जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। द डोनट वैक्यूम चैम्बर ऑफ साइक्लोट्रॉन इज़ मेड ऑफ स्टील। इसका भी जो है वो डोनट शेप्ड इसका वैक्यूम चैम्बर होता है जो कि साइक्लोट्रॉन का जो कि स्टील के साथ मिलकर बना होता है। यहाँ से देखिए, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वैक्यूम चैम्बर। उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वैक्यूम चैम्बर के परपेंडिकुलर होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीजेज बाय टाइम। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ किया जा सकता है, बट रेडियस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज़ मेंटेन्ड कांस्टेंट। लेकिन उसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो रेडियस है वो उसको क्या किया जाता है, हमेशा मेंटेन कांस्टेंट ही रखा जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद ये है जी इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डोनट शेप जो उसकी बात हो रही थी, ठीक है, चैम्बर की। उसके बाद हम बात करते हैं जी इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम यहाँ से देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑन विच प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन इज़ डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड इज़ द सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन। यानी कि इसका भी वही प्रिंसिपल है प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन का भी, जिसके ऊपर इसको डिज़ाइन किया जाता है और ये ऑपरेट करता है सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, बेसिकली आप इसको कंस्ट्रक्शन से पहले लिखोगे प्रिंसिपल को। ठीक है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद ठीक है, यहाँ से देखिए मज़ीद, the mode of operation of a proton cyclotron is very similar to that of an electron cyclotron। ठीक है, इसका भी जो ऑपरेट करने का जो मूड है वो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसे इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन का। बट फ़र्क क्या है इनमें? बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर गिवन। लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन डज नॉट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अंटिल इट्स एनर्जी इज़ वेल अबव वन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि इसकी जो स्पीड है प्रोटॉन्स की, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करती है। कब तक? जब तक कि वो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी को गेन नहीं कर लेता। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मस्ट बी मॉड्यूलेटेड टू कीप इट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। इस तरह से जो है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उन एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस की, तो उसको क्या किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है टू कीप इट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास इसका जो सेकंड था डिफरेंस वो क्या है, प्रोटॉन डू नॉट लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो प्रोटॉन है वो ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो लूज़ नहीं करता बाई रेडिएशन एट एनर्जीज अटेनेबल बाई प्रेजेंट डे टेक्निक्स। ठीक है,
किस तरह से, यानी कि वो जो है वो जो प्रोटॉन है वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज़ नहीं कर सकता, कि किस तरह से, कैसे, बाई रेडिएशन एट एनर्जीज, ठीक है, जो एनर्जीज़ के जो एनर्जीज अटेनेबल बाय प्रेजेंट डे एक्स टेक्निक, जो आजकल की जो प्रेजेंट डे की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनमें जो एनर्जीज अटेनेबल होती हैं उनकी रेडिएशंस के थ्रू जो है वो कोई भी जो प्रोटॉन है वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ये था इसका मुकम्मल मतलब। उसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग को। द प्रोटॉन एक्सेलरेटेड अप टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लीनियर एक्सेलेटर आर इंजेक्टेड टूवर्ड द डोनट चैम्बर। जो प्रोटॉन जिनको जो है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट किया जाता है बाय लीनियर एक्सेलरेटर, उनको फिर क्या किया जाता है, डोनट चैम्बर में उनको एक्सेलेट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। जब हम उसमें इजेक्ट करते हैं उस जो है वो डोनट शेप चैम्बर में, जो है हम उसको उन प्रोटॉन्स को इजेक्ट करते हैं, उस वक्त जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कम होती है। दीज प्रोटॉन्स देन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फिर ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, मोर ओवर द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज टू कीप द प्रोटॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, प्रोटॉन्स को जो है वो उनके कांस्टेंट ऑर्बिट के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए, उनको रखने के लिए। द प्रेशर इनसाइड द डोनट ट्यूब इज केप्ट ऑलमोस्ट -6 मिलीमीटर ऑफ Hg इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लूजेज ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है। इतना प्रेशर इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे द प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट गेन्स एन इम्पल्स ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टर्न, ठीक है। तो एज इट कंप्लीट्स इस रेवोल्यूशन, जैसे ही अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो ये जो है वो प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट एक इम्पल्स जो है वो अटेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और वो कितनी होती है हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टर्न के हिसाब से, ठीक है। आगे देखें, इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। इससे क्या होता है, इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, और इसकी साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज आल्सो इंक्रीज। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज साइक्रोनाइज इट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन के साथ साइक्रोनाइज करने के लिए, एंड टू मेंटेन द फेज स्टेबिलिटी, और फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोटॉन ऑफ वेरी हाई एनर्जी अबाउट 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा प्रोटॉन हासिल कर सकते हैं जिसकी एनर्जी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। द रेडियो फ्रीक्वेंसी इज डिस्टॉर्टेड। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है कब, व्हेन प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू मैक्सिमम एनर्जी लेवल। जब प्रोटॉन्स को जब वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक एक्सेलरेट कर दिया जाता है। दिस डिस्टॉर्शन चेंजेस द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो ऑर्बिट का रेडियस है वो चेंज हो जाता है। द प्रोटॉन विल स्ट्राइक द टारगेट। जो प्रोटॉन है वो टारगेट को स्ट्राइक करता है कब, व्हेन गेट आउट ऑफ इट्स ट्रैक। जब अपने ट्रैक में से क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल में बी रिटन एज। उसकी जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन की, अगर उसको हम लिखना चाहे तो उसको हम इस फार्मूले की मदद से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास R0 क्या है, वेयर R0 इज़ रेडियस एंड L इज़ लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने इसकी डिस्कस की हैं, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसकी सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसका फार्मूला, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल आपको जो है वो कंप्लीट A to Z डाटा प्रोवाइड किया गया अबाउट प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन की थर्ड और लास्ट टाइप जो कि बीटाट्रॉन है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।